बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये बहुत ही अहम वीडियो एक ख़ास किस्म की स्टार ट्रांजिशन के हवाले से है, जिसको ऋषि परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको ऋषि परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। इससे पहले भी हमने एक राजयोग का जिक्र किया था, वो कॉम्प्रिहेंसिव राजयोग बन रहा है। वो राजयोग जिसका हमने जिक्र किया था एरीज, सजिटेरियस और पाइसिस के लिए, इन 3 स्टार्स के लिए राजयोग बना हुआ है और इनका राजयोग सालों तक जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो कई साल पे मुहित है और वो बड़े लंबे अरसे तक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जिस राजयोग का अब मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ऋषि परिवर्तन राजयोग, ये जो राजयोग है ये राजयोग शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है। ये जो राजयोग है, इस राजयोग में ख़ास चीज़ ये होती है कि जैसे इसका नाम है, इंडियन में ऋषि कहते हैं सेंट को और परिवर्तन कहते हैं चेंज को। यानी आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल चेंजेस आती हैं। आपका कनेक्शन अल्लाह से, आपका कनेक्शन अपनी रूहानियत से, मालिक से बहुत मजबूत हो जाता है। बहुत ताकतवर राजयोग ये जो है, इसको गिना जाता है। दूसरा, इसमें फ्लो होता है और ये जो राजयोग है, इसमें खासियत ये होती है कि ये एक स्टार यानी एक बुर्ज है, उसका रूलिंग प्लैनेट है और दूसरा बुर्ज का एक रूलिंग प्लैनेट है। जब ये रूलिंग प्लैनेट एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं यानी एक दूसरे के घर में जब ये दाखिल होते हैं, तो फिर ये एक ओवरऑल पूरी जो है वो एक पूरे होराइजन के लिए एक पॉजिटिव चेंज और बहुत खूबसूरत किस्म की एनर्जी लेके आते हैं, जिसको एक तरह का राजयोग शुमार किया जाता है। यानी फुल राइज आता है, चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। तो अब ये जो राजयोग बनने जा रहा है, इसका दौरानिया है 13 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर के दरमियान। ये उस दौरान बनेगा और उसके बाद एक लंबे अरसे तक आपको उसके समरात मिलते रहेंगे। लेकिन इस दौरान में जो चेंजेस हो जाएंगी, वो चेंजेस जो हैं वो फिर कायम ज़्यादा अरसे रहेंगी। लेकिन आप इसको समझिएगा, यानी इसका दौरानिया जो है वो शायद 20 दिन का है, लेकिन इस दौरान में आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस हो जाएंगी, आपकी शादी, आपका बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन जो इस दौरान हो जाएगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब जो है वो इसकी सिचुएशन ये है कि 13 नवंबर को मार्स जो है वो टॉरस में दाखिल हो रहा है। मतलब 13 नवंबर को, ये कुछ दिन पहले ये मार्स में दाखिल हो चुका। और 5 दिसंबर को वीनस जो है वो सजिटेरियस में चला जाएगा। एक तो इसके दरमियान का टाइम है और फिर उसके बाद जब ये दोनों वहां इकट्ठे होंगे और एक अरसे तक, यानी कुछ महीने तक, सालों पे नहीं जाएगा, कुछ महीने तक ये जब वहां पे रहेंगे, जब तक इनकी ट्रांजिशन आपस में नहीं बदलेगी, तो ये एक खास किस्म का योग बनाएंगे जिसको राजयोग कहा जा सकता है। तो उसमें फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अब खास तौर के ऊपर जो इस खास ये जो बनने जा रहा है, ये वाला राजयोग, शॉर्ट टर्म राजयोग, इसमें खास तौर के ऊपर खवातीन की तरक्की बहुत ही ज्यादा तेजी से देखी जा रही है। यानी ओवरऑल ये बुर्ज जो है, ये जितने भी ये 3 बुर्जों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जो इस राजयोग से खास तौर के ऊपर मुस्तफीद होंगे, बाकी सारे भी होंगे, लेकिन 3 बड़े अहम हैं। इनमें खवातीन जो हैं उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा है। खवातीन की एंटरप्रेन्योरशिप यानी खवातीन का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। इसमें रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें शादियाँ, लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जिक्र कर लेते हैं जी उन स्टार्स का जिनके ऊपर ये ख़ास तौर के ऊपर राजयोग बन रहा है। सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टॉरस में जब मार्स एंटर हुआ है तो उसके असरात की वजह से टॉरस की खुद एतमादी बहुत बढ़ गई है
टॉरस का जो अरमान है, उनके अंदर ख्वाहिशात हैं, जो उनकी अटमोस्ट डिज़ायर्स हैं, उनके पूरे होने का वक्त आ गया है। ख़ास तौर पे शादियों के हवाले से, ख़ास तौर पे मोहब्बत के हवाले से, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से, फैमिली के हवाले से, वरासत के हवाले से, शराकत दारी के हवाले से ये बहुत कमाल का वक्त आ गया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन को ये राजयोग जो है, ये शॉर्ट टर्म का राजयोग, ये ख़वातीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, किसी खातून के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। ऐसी सूरत में अगर आप टॉरस के मर्द हैं और आपका बिजनेस किसी टॉरस वुमेन से हो जाता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले बिजनेसेस में वो एक होगा। इसके अलावा रिलेशनशिप्स, वो जो घरों में नाचाकियाँ थी उनमें, और इसके अलावा ये ख़ास तौर के ऊपर, जैसे मैंने अर्ज़ किया, रूहानियत से इसका ताल्लुक है, तो स्पिरिचुअलिटी और मॉडेस्टी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। यानी अपने आप को पॉजिटिव रखें, एक्स्ट्रा रिलेशन से बचाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात करो, उससे बचा लें तो आप बहुत कामयाब हैं। इसके अलावा आपका जो है ना वो शोबिज़, आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर की कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके स्पार्क है, ये दुनिया को दिखाने का वक्त है, दुनिया को मनवाने का वक्त है, इस वक्त बड़े काम करने का वक्त है। इस वक्त अपने आप को डाउन मत होने दें। दूसरा स्टार जो इस राजयोग की वजह से आगे आ रहा है, उसका फुल कंप्लीटली राजयोग भी बना हुआ है, सजिटेरियस। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खुशखबरियां आ रही हैं, जिस स्टार के लिए आ रही हैं, वो है सजिटेरियस। हालांकि एरीज और पाइसेस का भी वो जो है वो फुल टाइम राजयोग बना हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म राजयोग बना हुआ है। लॉन्ग टर्म राजयोग में उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म राजयोग इस वक्त सजिटेरियस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यानी इनका जो लॉन्चिंग पैड है, एक तो इन्होंने आगे आके तरक्की करनी है, एक वो कि जहाँ पे इनका लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से इनकी तरक्की का आगाज़ होना है, वो भी बड़ा स्मूथ हो जाएगा, उनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब मार्स इनके छठे घर में है और वीनस इनके 12वें घर में होगा। जब मार्स छठे घर में है, और तो फिर मैंने जब बताया था कि 5 दिसंबर को जो है वो इनके घर में वीनस आ जाएगा, तो जब छठे घर में वीनस होगा और जो है वीनस छठे घर 12वें घर में होगा और मार्स इनके छठे घर में होगा, तो इनकी तो तरक्की की स्पीड देखने वाली होगी, इनकी डेडिकेशन देखने वाली होगी, इनका स्पार्क देखने वाला होगा। जैसे मैंने अभी मीडिया का जिक्र किया, इनके अंदर अपने टैलेंट को मनवाने का इतना कमाल का मौका होगा, इनकी ख्वाहिशात इतने कमाल तरीके से पूरी होंगी, इनको कोई गैबी मदद मिलेगी। इनका मतलब जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगा। ये रद्दी का कारोबार शुरू करेंगे, रद्दी सोने के भाव बिक जाएगी। इतना इनके ऊपर अच्छा टाइम है। लेकिन इस वक्त अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गेट कनेक्टेड विद द गॉड, फील द एसेंस ऑफ गॉड विद इन द सेल्फ। अपने अंदर अपने अल्लाह की एनर्जी को महसूस करें, फिर देखें होता क्या है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये वक्त खास तौर पे मॉडेस्टी को और फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फेमिनिज्म वो नेगेटिव मैनो वाला फेमिनिज्म नहीं, मतलब ख़वातीन या ख़वातीन से रिलेटेड जितने शोबे हैं या ख़वातीन से जो है चीज़ें मंसूब हैं, जिसमें साइकोलॉजी हो सकती है, जिसमें आर्ट्स हो सकता है, क्राफ्ट हो सकता है, नर्सिंग हो सकती है, मतलब बहुत सारे ऐसे शोबे जो जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन काम करती हैं, वो सारे तरक्की करेंगे। कारोबार की जगह के ऊपर यानी वर्क प्लेस के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, नई मैनेजमेंट, नए काम, नए विजन्स। बहुत खूबसूरत टाइम आ रहा है सजिटेरियस के लिए, सजिटेरियस ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। और इसके अलावा
ट्रैवलिंग, अब्रॉड ट्रैवलिंग, इनलैंड ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है नौकरियों के लिए, बिजनेस के लिए, ख़ास तौर पे बिजनेस के लिए। इमिग्रेशंस बहुत ज़बरदस्त। स्टडी, आपकी वो जो होती है क्या कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप समझ लें कि कोई प्रोफेशनल कोर्सेज, इसमें आप जा सकते हैं और बहुत तरक्की करेंगे। तीसरा स्टार जिसके ऊपर इस शॉर्ट टर्म, मैं फिर कह रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म राजयोग है, कुछ अरसे के लिए होगा, उसका बड़ा ज़बरदस्त असर होगा। और जो तीसरा स्टार है जिसके ऊपर इनका सबसे ज़्यादा असर होने जा रहा है वो स्टार है कैंसर। कैंसर, मार्स इनके 11वें घर में होगा 13 नवंबर के बाद से, और वीनस इनके 5वें घर में होगा। तो इससे इनकी ज़िंदगी में मोडेस्टी में, ख़ास तौर पे पाकीज़गी में इजाफा होगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने का वक्त है। पसंद की शादियों के लिए खैर जैसे मैंने अर्ज़ किया बहुत अच्छा वक्त है। लव मैरिजेस के हवाले से अगर आप कहीं रिश्ता भेजते हैं तो इनकार बहुत कम होने के चांसेस हैं। ये बड़ी बात नोट कीजिएगा कि इस टाइम के दौरान अगर आप कैंसेरियन हैं और आप किसी घर में रिश्ता भेजते हैं, बहुत कम चांस होंगे कि वो इनकार करें, तो वो होने के चांसेस हैं। औलाद के हवाले से बहुत कमाल की चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा औलाद के हसूल में, औलाद की तरक्की, औलाद का बिजनेस, इसमें बहुत कामयाबी है। ओवरऑल ये चूँकि इस पूरे राजयोग में, इस शॉर्ट टर्म राजयोग की बात कर रहा हूँ ये छोटे टेन्योर का राजयोग, इसमें वीनस और मार्स जो है ये दोनों, इनकी वजह से ये बनेगा। तो वीनस जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन को डिपिक्ट करता है, फेमिनिन स्टार, उसके असरात सबसे ज़्यादा हैं। तो निस्वानियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शोबिज़ में, मीडिया में। ओवरऑल आपको इर्द गिर्द निस्वानियत ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा औरतें तरक्की करती हुई नज़र आएंगी, ज़्यादा औरतें जो है वो सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान दे के बहुत अच्छी सरकारी जॉब्स के ऊपर नज़र आएंगी। बिजनेस करने वाली औरतों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड ख़वातीन को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हाँ, इसका एक और इम्पैक्ट जो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, शायनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर स्पार्क है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो वो भी बेहतर होगा। सो ओवरऑल ये जो राजयोग है जिसका मैंने जिक्र किया कि ये आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा, तो ये 3 स्टार्स के लिए तो सबसे ज़्यादा अहम है। बाकी स्टार्स के ऊपर भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और उसके असरात जो हैं वो ख़ास तौर पे आपको 5 दिसंबर के बाद जो है वो मिलने को, देखने को मिलेंगे। लेकिन 13 नवंबर के बाद से ये शुरू होना जो है इसके आहिस्ता आहिस्ता स्लोली पेस के ऊपर चढ़ेगा। 5 दिसंबर के बाद ये एकदम से पीक पकड़ेगा और अगले ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ये जो है ये स्टैंड करेगा। फिर उसके बाद इसमें दोबारा आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है कि एकदम से ख़त्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी शुरू होगी। सो नाज़रीन, हमारी दुआएं हैं कि ये राजयोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आए, आपको अल्लाह के करीब करे, आपके मामलात को ठीक करे और ख़ास तौर पे आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में शुमार करने का बायस बने। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।